झांसी की रानी कविता क्विक रिवीजन। जैसे कि झांसी की रानी कविता का आरंभ हम करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जितना बनेगा देखेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने ब्रिकेटी तानी थी। ब्रिकेटी अर्थात भौएं या आक्रोश की भावना से संबंधित है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। किस में आई नई जवानी थी? बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। किसकी कीमत सबने पहचानी थी? जो हमारी आज़ादी कहीं खो गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। किसे दूर करने के लिए सबने मन में ठानी थी? दूर फिरंगी को करने के लिए लोगों ने मन में ठाना था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कब तलवार चमक उठी? सन 57 अर्थात 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उससे संबंधित है। बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली लानी थी। किसके मुँह से सुनी थी हमने? बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी थी। हरबोलों अर्थात हर एक जन के मुख से हमने सुनी थी। बुंदेल के हर एक जन के निवासियों के मुख से हमने सुनी थी। और एक ध्यान रखने की बात है, झांसी की रानी जो कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। कानपुर के नाना की वह मुँहबोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी। यहाँ पर कानपुर के नाना से तात्पर्य है नाना साहेब से। कानपुर के नाना की वह मुँहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान कैसी थी? अकेली थी। वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्ची, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी सहेली थी। कौन कौन थे सहेली? बर्ची, ढाल, कृपाण और कटारी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। अर्थात किसकी गाथाएं उसकी याद जवानी थी? वीर शिवाजी की गाथाएं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। कौन उसकी तलवारों के वार देखकर खुश होते, पुलकित होते? मराठे लोग। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं किसकी अवतार थी? वीरता की अवतार। नकली युद्ध, वीहू की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध, वीहू की रचना। वीहू अर्थात वीहू अर्थात समूह, जमघट, सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना। नकली युद्ध, वीहू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। क्या थे उसके प्रिय खिलवाड़? नकली युद्ध, वीहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी आराध्य भवानी थी। उसकी आराध्य भवानी कौन थी? महाराष्ट्र कुल देवी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। किसके साथ सगाई हुआ झांसी में? वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई। कहाँ पर? झांसी में। ब्याह हुई रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। कहाँ पर बधाई बजी? राजमहल में। कहाँ पर खुशियाँ छाई? झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट अर्थात रणकुशल योद्धा। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली मतलब विस्तृत यशोगान सी वह आई झांसी में। कौन आई झांसी में? लक्ष्मीबाई। चित्रा ने अर्जुन को पाया। किसने अर्जुन को पाया? चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ क्या? सौभाग्य, मुदित महलों में छाई। मुदित अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्न होना। मुदित मतलब प्रसन्नता, महलों में
उजियाली छाई, उदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले के कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डहलो जी मन में हर्षाया। अर्थात जब झांसी का दीप बुझा तो कौन मन में हर्षाया, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। कौन लावारिस का वारिस बनकर झांसी आया, ब्रिटिश राज्य। लावारिस अर्थात बिना उत्तराधिकारी रहित, बिना उत्तराधिकारी को बोलते हैं लावारिस। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, वीरानी अर्थात पराई। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डहलोजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय अर्थात समझाना बुझाना, अनुनय विनय समझाना बुझाना नहीं सुनता है कौन, ब्रिटिश। फिरंगी विकट मतलब भयंकर, फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था, व्यापारी बनकर जब आया था वो दया चाहता था, जब भारत आया बाद में खुद शासन करने लगा। डल्हौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, डल्हौजी ने अपना चाल चला। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। किसने राजाओं नवाबों को पैरों ठुकराया, डल्हौजी ने। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, जो अभी महारानी बनी थी रानी बन गई दासी। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था विठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, विसात अर्थात समता या शक्ति। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, वज्र निपात अर्थात बिजली गिरना। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था विठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। बंगाले माद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह ये हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रानी कहाँ रोई, रनीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। उनके गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे, कलकत्ता के बाजार में। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार। सरेआम कौन नीलाम छपता था, अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। कहाँ के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। किस में छपते थे, अंग्रेज़ों के अखबार में छपते थे। और रानी कहाँ रोती थी, रनीवासों में। बेगम कैसी थी ना, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े कहाँ बिकते थे, कलकत्ता के बाजार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, विषम अर्थात विचित्र वेदना। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिकों के मन में क्या था, अपने पुरखों का अभिमान था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। नाना धुंधुपन क्या किए,
नाना धुंधुवन पेशवा जुटा रहे थे सब सामान। बहन छबीली ने क्या किया, रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, लोगों के मन में ज्योति जगानी थी अंग्रेजों के खिलाफ। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगवाई थी। महलों ने क्या दिया, आग, जो मेन प्रॉपर्टीज होता है, तो महलों ने क्या दिया, आग दिया, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। कहाँ से आई थी, अंतरतम से, मन के अंदर से, अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती, झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अर्थात यहाँ कौन चेती, दिल्ली चेती, झांसी चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।